पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज पंजाब विधानसभा के सेशन का 5वां दिन था। तो आज जब कांग्रेस से हल्का विधायक अरुणा चौधरी संबोधन कर रहे थे, तो आम आदमी पार्टी से हल्का विधायक इंदरजीत कौर मान की तरफ से उनको रोका गया। तो कारण क्या था, तो पहले यही क्लियर करते हैं। मैम, क्या कारण था कि आज जब वो संबोधन कर रहे थे तो आपने उनको रोका भी है? उसका मेन कारण ये था कि राजनीति में गुरबाणी का सहारा नहीं लेना चाहिए। हाँ, गुरबाणी के शब्द जहाँ कहीं बोल सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई अच्छा कार्य है, कोई किसी की भलाई है, कोई लुकाई का काम है तो हम बोल सकते हैं। लेकिन बिना वजह एक जो उन्होंने बजट में कहा कि औरतों के लिए आपने 1000 रुपया ने दिया, और उसको शुरू करने से पहले उन्होंने सो क्यों मंदा आखिए जित जब मेरा जान, गुरु नानक पातशाह जी दी गुरबाणी ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ। और जिन्हां ਤੁਕਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗ ਦੀ ਜਨਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਸੀ। तो जब प्रताप सिंह बाजवा का भी विरोध हो रहा था, तो आज जब वो संबोधन करने लगे तब भी आपने उनको रोका, तो क्या कारण है ये? ये कारण ये भी ऐसा ही कुछ कारण है। पहले तो कल बजट सेशन था, हमारा बजट आना था, हम लोग सारे बड़े खुश थे। ऐसे था जैसे वो रिज़ल्ट के दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं ना, कि आज रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसा हमारा मेंटल सेटअप ऐसा था कल कि बजट आने वाला, अच्छा तो हम पंजाब का हम अगले 2 साल में हम कायाकल्प करेंगे। तो उसी से जस्ट पहले, बजट से पहले किसी जो गांव की जो छप्पड़ होते हैं, टोबे होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए सिचेवाल मॉडल की बात हो गई। तो प्रताप सिंह बाजवा भड़क गए। ये सीचेवाल कौन है, आप उनको प्रमोट कर रहे हो? सीचेवाल कौन सी डिग्री है उसके पास? सीचेवाल ने क्या कर दिया? कुछ लोगों ने उठ के बोला भी कि ऐसा मत करो। उन्होंने गुरु साहब की जो वो काली वेई हैं उसको साफ़ किया, उसको पीने लायक पानी बना दिया है, गुरु साहब को समर्पित हैं। तो आप ऐसा मत बोलो, वो पद्मश्री हैं। कहते कौन सी वेई साफ़ कर दी उन्होंने? कौन सा पानी साफ़ कर दिया? वो वाला पानी जिस पे आपके सीएम उसको पी के बीमार हो गए थे। मतलब उस बंदे के दिमाग जो उसका 7वें आसमान पे है, ना उनको किसी गुरु पीर फकीर की पड़ी है, ना उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना वो पद्मश्री हैं। आपको लगता है कि दुनिया में, हमारे देश में सब सीचेवाल से बड़ा कोई पर्यावरण प्रेमी है? छप्पड़ों की सफाई के अलावा, बेई के सफाई के अलावा लाखों पौधे वो पूरे साल में पौधे फ्री बांटते हैं जहाँ भी जाएंगे। जैसे वो जहाँ कहीं भी जाना है उन्होंने, तो उनके साथ पौधे रहते हैं। पूरा साल पौधे उनके साथ साथ चलते हैं। जहाँ कोई मिल गया, जिसको कोई ज़रूरत है, जो प्यार से शौक़ से पालेगा, उसको पौधे बांटे जाते हैं, मेला लगाया जाता है। और ये बंदा, और क्या कर दिया उसने? अब बताओ, जिस बंदे ने 1999 में थापर मॉडल, जिसको आजकल बोलते हैं, उन्होंने सीचेवाल मॉडल सीचेवाल में स्थापित कर दिया था 1999 में। तो ये छोटी बात है? टेक्निकली वो इतना, मतलब जो इनका थापर मॉडल है और सीचेवाल मॉडल है, उसकी टेक्निक में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि थापर ने उन्हीं का मॉडल जो है उसकी कॉपी की है। और अब एपीजे अब्दुल कलाम जी, हमारे मरहूम राष्ट्रपति, 2006 में भी वहाँ आते हैं, 2008 में भी वहाँ आते हैं, और उन्होंने इस मॉडल को देखा और इतना मतलब खुश हुए, और उन्होंने 50-60 बार के करीब अपने स्पीचों में संत सीचेवाल जी का और सीचेवाल मॉडल का जिक्र किया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार जी यहाँ पे होके गए हैं और उन्होंने इनकी सराहना की है। हरियाणा ने इसको अडॉप्ट किया है, भूपेंद्र हुड्डा जी वहाँ से होके गए हैं। और गंगा किनारे बना हुआ जो 1650 गाँव है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी सीचेवाल मॉडल से उनका वहाँ से पानी साफ़ किया है। तो अब बताएं, अब इनको कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ गई? कैसे ऐसी चीज़ें बर्दाश्त होती हैं? और वो पद्मश्री हैं, उनका आपका मतलब बिगाड़ते क्या हैं? इनको इनसे नफरत क्या है? ठीक है ना? एक एलओपी की भूमिका मतलब ऐसे होती है, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल दे, और किसी को मतलब आपने लोगों को हर्ट किया है, हमारी कुछ भावनाएं हैं, हर्ट किया है हम लोगों को। तो ये पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती कांग्रेस ने इनको रखा क्यों है, एलओपी क्यों लगा के रखा हुआ है। तो सीएम मान ने भी कहा, जब वो संबोधन करने आए थे तो उन्होंने बोला कि अभी प्रताप सिंह बाजवा नहीं है, तो क्या कारण मानते हो कि वो तब चले गए?
वो तो उससे भी पहले चले गए थे। पहले तो मानजोग सीएम के साहब के सामने उसका टिकना जुड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर है, वो टोकेंगे सीएम साहब को। जब टोकेंगे तो सीएम साहब फिर उनको धर लेते हैं, आपको पता ही है, वो कहाँ बोलने देंगे। वो तो आज जब बजट पे भी नहीं बोले आज मतलब आप देखिए उनको इतने गिल्टी थे वो। और एक और बात बताऊं आपको, उन्होंने शहीद आज़म भगत सिंह का आज यूज़ करने की कोशिश की नाम। उनको पता था वो गिल्टी हैं, उनको पता था उन्होंने कल गलत किया, बिना मतलब नोटिस के, बिना किसी से कंसर्न किए आज शहीद आज़म भगत सिंह जी को पद्मश्री देने के लिए, भारत रत्न देने के लिए मता लेके आ गए। ऐसा कौन करता है? 40-45 साल की आपकी राजनीति है, आपको पता नहीं है कि मता कैसे लाया जाता है? मतलब उन्होंने अपनी ये गुनाह को ढकने के लिए, सबका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए शहीद आज़म सरदार भगत सिंह का नाम यूज़ करने की कोशिश की। ये मतलब इस तय है, इनकी आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, ये ऐसे ही करते हैं कि एक तरफ से ध्यान भटकाना है तो फिर दूसरा लेके आ जाओ। तो मेरा आखिरी सवाल है, इस बजट में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी कि जो आपके दिल को छू गई हो कि ये ठीक किया, सबसे बड़ा अच्छा कदम ये था, जहाँ लोगों की डिमांड्स भी आपके सामने आती थी? मुझे इसमें 2 चीज़ें, एक तो युद्ध नशा विरुद्ध, जिसमें बजट रखा गया, बड़ा बजट रखा गया। और सही पूछो तो अकाली कांग्रेस की सरकारों ने, जिन्होंने पहले ये नशा लाए, फिर उसको बढ़ावे दिए, फिर उसके जो डीलर पैदा हुए, फिर इसको स्प्रेड किया, सब कुछ छोड़ दे के इनको स्प्रेड कराया, नस्लकुशी की पंजाब की। मैं इसको नस्लकुशी मानती हूँ, क्योंकि एक 2-3 पीढ़ियाँ ख़त्म कर दी इन लोगों ने। नामर्द हो गए हैं लोग जो वो नशा करते हैं, पता नहीं कहाँ से, कुछ भी जब एक बार लग जाते हैं तो नशा कहाँ से लेना है, पैसा कहाँ से आएगा इतना। तो सबसे अच्छी बात इसमें जो एक तो है जो नशे की, कि युद्ध नशे विरुद्ध में इतनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, नशा वाले पकड़े जा रहे हैं, और पूरा पंजाब जो है इस वक्त मानजोग सीएम साहब के साथ खड़ा है, और हम लोग भी साथ खड़े हैं। ये हमारे दिल को छूने वाली बात है, एक माँ होने के नाते, कि कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा नशे पे जाए, हर कोई चाहता है कि इसको, क्यों मेरे पास खुद के पास हमारे कुछ गांव हैं दरिया के साथ साथ, वहाँ पे नशा बहुत होता है, इधर उधर से आता है, तो माएँ आके रोती हैं मेरे पास कि आप कैसे भी करके इनके नशे छुड़वाएं, नशे वालों को पकड़ाएं, हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं, ये हमें मारते हैं, ये हमें पीटते हैं, हमारे घरों से सामान निकाल के ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध नशा विरुद्ध जो है वो सबसे मतलब सेंसिटिव विषय भी है, और ये मेरे दिल को छूने वाला भी है। और दूसरा है स्पोर्ट्स में जो काम मानजोग सीएम साहब कर रहे हैं, और जितना बजट मानजोग एफएम साहब ने इस बार रखा है, मेरा ख्याल पिछले 10-15 साल का मिला के भी देख लें तो कभी 1000 करोड़ के करीब कभी स्पोर्ट्स के लिए बजट नहीं आया। और दूसरी एक और बात कि जो पंजाब का यूथ है वो मानजोग सीएम साहब पे विश्वास करता है। आपने पीछे देखा होगा कि पंचायती इलेक्शन हुई हैं, इतनी बड़ी पद्धर पे सरपंच बने हैं, यंग अनमैरिड सरपंच, मेरे अपने हलके में अनमैरिड सरपंच पंच इतने बड़ी गिनती में बने। उनका भरोसा है कि नहीं तो क्या होता था, गाँव के पंचायत के पास में से फटकने नहीं देते थे यूथ को, मडीर है, ये करेगी वो करेगी। और ये ट्रस्ट है यूथ का जो मानजोग सीएम साहब पे है। हर गांव में ग्राउंड, मैंने बहुत सारी ग्राउंडें शुरू की हुई हैं, हर गांव में ग्राउंड, 3000 इंडोर जिम, और जिस गांव में जो भी गेम चलती है, जहाँ के बच्चे जो ज़्यादा खेलते हैं उसी को प्रमोट किया जाएगा। और नर्सरीज चल रही हैं, उस पर कोच भर्ती किए जा रहे हैं। आपको 3000 शायद इससे ज़्यादा कोच भर्ती किए जा रहे हैं। जो पुराने गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर्स हैं, हमारे जो प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं, उनको कोच भर्ती किया जाना है। तो हम समझते हैं ये बदलते पंजाब की जो सबसे खूबसूरत तस्वीर है ना, वो स्पोर्ट्स में इतना जो बजट रखा जा है वो है। थैंक यू। तो बातचीत हुई है हल्का विधायिका जो कि इंद्रजीत कौर मान हैं, उन्होंने कैसे अपना पक्ष रखा कि कैसे आज विधानसभा सेशन के दौरान उन्होंने हल्का विधायिका अरुणा चौधरी जो बोल रहे थे, तो उनकी जो शब्दावली थी वो उनको ठीक नहीं लगी, तो उस पर भी इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। और 2 खास बातें उन्होंने बताई कि जो बजट में दो खास बातें ऐसी हैं, जैसे कि नशे को लेकर और इसके अलावा स्पोर्ट्स को लेकर जो बजट पंजाब सरकार की तरफ से रखा गया है, उसको लेकर ये काफ़ी उत्साहित हैं। आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ, मेरे साथ कैमरा पर्सन अनिल कुमार।